प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल टोनी और चीकू कार्टून स्टोरी में दिल की गहराइयों से स्वागत है। एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में बहुत सारे सुंदर पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त थी। उस जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने खेत बना लिए थे और अपनी मर्जी से फसल उगाते थे। उस जंगल में सभी तरह की चीजें मिल जाती थी। इन सब के बावजूद भी टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया को जंगल में सबसे गरीब होने के कारण कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। मीनू बहन, अब हम क्या करें? हम दोनों को तो अपनी गरीबी के कारण कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। हमारी यह गरीबी किस तरह दूर हो सकती है? टूनी बहन, आप तो सब जानती हो ना, हमारे जंगल में कितनी महंगाई है। हम दोनों दिन भर काम करके भी इतना भोजन जमा नहीं कर पाती हैं कि हमें भरपेट भोजन मिल सके। हाँ मीनू बहन, आप कह तो ठीक रही हो, फिर भी इस तरह कब तक चलता रहेगा? हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। टूनी बहन, आप चिंता मत करो, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम भी भरपेट भोजन कर पाएंगे। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था, जो कि अपने खेत में फल के पेड़ लगाकर फलों का कारोबार करता था। लेकिन वह कौवा अपने पेड़ों की ज्यादा देखभाल नहीं करता था। इसी वजह से उस कौवे के फल ज्यादा मीठे और रसीले नहीं होते थे। लेकिन यह उस जंगल के पक्षियों की मजबूरी थी कि जंगल में किसी और पक्षी के पास फल नहीं होने के कारण उन्हें कौवे से ही फल लेने पड़ते थे। कौवा बड़े ही मजे से सभी पक्षियों से बहुत सारे पैसे वसूलता और उन्हें फल दे देता था। सब कुछ इसी तरह चल रहा था। इस तरह कई सारे दिन बीत जाते हैं और फिर बारिश का मौसम आ जाता है। जंगल में बहुत ही अच्छी बारिश होने लगती है। अगले दिन जब बारिश बंद हुई तो मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया ने देखा कि उनके घर के पास एक पौधा उगाया है। अरे टूनी बहन, ये किस चीज का पौधा है? लगता है बारिश के कारण यहाँ पर उगाया है। हाँ मीनू बहन, तुम ठीक कह रही हो, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम दोनों मिलकर इस पौधे का अच्छे से ख्याल रखेंगे और इसे बड़ा करेंगे, और फिर जब यह पौधा बड़ा होगा तो हमें पता चल ही जाएगा कि यह किस चीज का पौधा है। हाँ टूनी बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जंगल के सारे पक्षी कौवे के फल खाकर थक चुके थे, क्योंकि उस कौवे के फल बिल्कुल भी मीठे और रसीले नहीं थे। इस तरह कई सारे दिन बीत जाते हैं। समय बीतने के साथ ही मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया का वह पौधा अब बड़ा हो गया था। बड़े होने के साथ ही उस पौधे में बहुत सारे अमरूद लगाते हैं, क्योंकि वह पौधा एक अमरूद का पौधा था। मीनू और टूनी चिड़िया अपने अमरूद के पौधे को देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। अरे टूनी बहन, ये देखो, अब तो हमारे इस पौधे में अमरूद के फल लगाए हैं। अब हम इन फलों को अच्छे दाम में बेच देंगे और फिर हमें भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। हाँ मीनू बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आपको तो पता है ना कि हमारे जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे से ही फल लेते हैं, और इस वजह से जंगल का कोई भी पक्षी हमारे फल नहीं खरीदेगा। हाँ टूनी बहन, तुम ठीक कह रही हो। टूनी बहन, क्यों ना हम एक काम करें, हम इन फलों को हमारे किसी दोस्त को देते हैं और ये अमरूद खिलाते हैं और देखते हैं कि ये अमरूद उसे पसंद आते हैं या नहीं। लेकिन हम ये अमरूद किसे खिलाएंगे? हाँ मीनू बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें ये अमरूद बुलबुल को खिलानी चाहिए, क्योंकि इस जंगल में तो बुलबुल ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। और फिर दोनों चिड़िया ऐसा तय करके अमरूद को एक टोकरी में भरकर बुलबुल के पास चली जाती हैं। अरे बुलबुल बहन, ये देखो, ये हमारे अमरूद हैं। तुम हमें इन्हें खाकर बताओ कि अमरूद कैसे हैं और तुम्हें ये अमरूद कैसे लगे। हम दोनों ने मिलकर अमरूद का नया कारोबार शुरू किया है और हम तुम्हें ही सबसे पहले खिलाने आए हैं। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन कि तुम ये अमरूद मेरे पास लेकर आई हो।
मैं तुम्हें अभी खाकर बताती हूँ कि ये अमरूद कैसे हैं। फिर वो बुलबुल उन अमरूद को खाने लगती है। वे अमरूद बहुत ही मीठे और मजेदार होते हैं। अमरूद खाकर बुलबुल चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया बहन, ये अमरूद कहाँ से लेकर आई हूँ? ये अमरूद तो बहुत ही मजे के हैं। मैं तो उस कालू कौवे के बेकार फल खा खा कर थक चुकी थी। अब मैं तुमसे ही फल लिया करूँगी और इन फलों के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। क्या बुलबुल बहन, आपको सच में ये अमरूद इतने अच्छे लगे? ठीक है बुलबुल बहन, अब हम आपको रोज आकर अमरूद दे दिया करेंगी। ये सुनकर मीनू और टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती हैं और वे दोनों बारी बारी से जंगल के सभी पक्षियों के घर पर जाती हैं और सभी पक्षियों को अमरूद खाने को कहती हैं। सभी पक्षियों को अमरूद इतने पसंद आते हैं कि वे टूनी चिड़िया को बहुत सारे अमरूद लाने की कह देते हैं और अमरूद के बदले में सभी पक्षी टूनी और मीनू चिड़िया को बहुत सारे पैसे दे देते। इसी तरह कई सारे दिन बीत जाते हैं। अमरूद के फल बेचकर टूनी और मीनू चिड़िया ने रहने के लिए एक छोटा सा घर बना लिया था। उन दोनों को अब भूखा नहीं सोना पड़ता था। अब वे दोनों भरपेट भोजन कर पा रही थी। समय बीतने के साथ ही अब कालू कौवे के फल कोई भी नहीं खरीद रहा था और जब कालू कौवे को पता चलता है कि सारे पक्षी टूनी और मीनू चिड़िया की वजह से उससे फल नहीं ले रहे हैं, तो उसे उन दोनों चिड़िया पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। अरे इन दोनों टूनी और मीनू चिड़िया के कारण अब मेरे फल कोई भी पक्षी नहीं खा रहा है और मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। अब मुझे इनसे बदला लेना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि टूनी और मीनू चिड़िया का अमरूद का पेड़ सूख जाए और फिर जंगल के सभी पक्षियों को मुझसे ही फल लेने पड़ेंगे। और फिर कालू कौवा अमरूद के पेड़ को सुखाने की योजना सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, मुझे एक काम करना चाहिए। मैं दूसरे जंगल से एक पेड़ को सुखाने की दवा लेकर आ जाता हूँ और फिर जब अमरूद के पेड़ के पास कोई भी नहीं होगा तो मैं उस दवा को अमरूद के पेड़ के नीचे डाल दूंगा और फिर कुछ ही दिनों में पेड़ सूख जाएगा। और फिर कालू कौवा अपनी योजना के अनुसार पेड़ सुखाने वाली दवा की बोतल लेकर टोनी और मीनू चिड़िया के घर के पास एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और टोनी और मीनू चिड़िया के घर से जाने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों चिड़िया अमरूद लेकर सभी पक्षियों को देने के लिए घर से जाने लगती हैं। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उस अमरूद के पेड़ के पास आ जाता है और वहीं दूसरी ओर टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया घर से थोड़ी दूर गई होती हैं। तभी अचानक टूनी चिड़िया को याद आता है कि वह घर का दरवाजा बंद करना तो भूल ही गई। अरे मीनू बहन, मैं भी बहुत ही भुलक्कड़ हो गई हूँ। मैं तो आज अपने घर का दरवाजा बंद करना ही भूल गई। मीनू बहन, आप यहाँ पर रुकना, मैं अभी दरवाजा बंद करके आती हूँ। ठीक है टोनी बहन, आप आराम से दरवाजा बंद करके आ जाओ, मैं आपका यहीं पर इंतजार करूँगी। और फिर टोनी चिड़िया घर का दरवाजा बंद करने के लिए घर की ओर आने लगती हैं। कालू कौवा घर के पास अमरूद के पेड़ की जड़ों में दवा डालने ही वाला होता है। तभी अचानक टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती हैं। टूनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा बहुत ही डर जाता है और फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के हाथों में पेड़ सुखाने की दवा देखकर सब कुछ समझ जाती हैं और वह जंगल के सभी पक्षियों को बुला लेती है। कुछ ही देर में सारे पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? कालू कौवा डर के मारे अपनी बनाई हुई सारी योजना के बारे में बताने लगता है। अरे कालू कौवे, तुम तो अपने फलों में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हो। इसकी वजह से तुम्हारे फल बिल्कुल भी अच्छे और मीठे नहीं होते हैं। इस वजह से हम सभी पक्षी टूनी और मीनू चिड़िया से फल खरीद रहे थे। मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। सारे पक्षी हाँ में कहते हैं कि हमें इस कालू कौवे को इतने बड़े अपराध के लिए फांसी की सजा देनी चाहिए। नहीं नहीं पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। नहीं नहीं कालू कौवे, हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे और तुम्हें फांसी की सजा देकर ही रहेंगे।
नहीं नहीं दोस्तों, आप सभी इस कालू कौवे को माफ कर दो। मैं आपसे विनती करती हूँ। ठीक है टोनी बहन, तुम कहती हो तो हम इस कालू कौवे को फांसी की सजा नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए हम इसे सजा तो देकर ही रहेंगे। और फिर सारे पक्षी विचार करने लगते हैं। विचार करने के बाद कबूतर कहता है, कालू कौवे, हम सभी ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम तुम्हें फांसी की सजा तो नहीं देंगे, परंतु अब तुम इस जंगल में नहीं रह सकते। तुम्हें हम सभी इस जंगल से बाहर निकालते हैं। अब अगर तुम कभी भी इस जंगल में दोबारा दिखे तो अच्छा नहीं होगा। और फिर सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कालू कौवे के जाने के बाद सारे पक्षी टूनी और मीनू चिड़िया से फल लेकर खाने लगते हैं। इसी तरह कई सारे दिन बीत जाते हैं। टूनी और मीनू चिड़िया ने जंगल में एक खेत खरीद लिया था और उस खेत में बहुत सारे फलों के पेड़ लगा दिए थे। जंगल के सारे पक्षी और भी खुश रहने लगे थे, क्योंकि पक्षियों को अब मीठे अमरूद के साथ ही दूसरे तरह के सभी फल मिलने लगे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पास किसी कहानी का आइडिया हो तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।